सोचिए, अगर एक ऐसी 6 सीटर कार सामने आए जो एक तरफ परिवार के लिए शानदार जगह और आराम दे, दूसरी तरफ एसयूवी जैसी दमदार रोड प्रेजेंस दिखाए और साथ ही प्रीमियम फीचर्स का एहसास भी कराए, तो क्या यह आपकी अगली फैमिली कार हो सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात शुरुआत में साफ कर दें, अगस्त 2026 तक मारुति सुजुकी ने भारत में किसी नई XL6 फेसलिफ्ट 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च या उसकी पूरी नई स्पेसिफिकेशन घोषित नहीं की है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम मौजूदा आधिकारिक XL6 की जानकारी के आधार पर बात करेंगे और जहां 2026 फेसलिफ्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां उसे साफ तौर पर अनकन्फर्म बताएंगे। तो चलिए जानते हैं मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट 2026 के बारे में कि आखिर यह कार अगर नए अपडेट के साथ आती है तो क्यों इतनी चर्चा पैदा कर सकती है। मौजूदा XL6 पहले से ही मारुति सुजुकी के नेक्सर पोर्टफोलियो की एक प्रीमियम 6 सीटर MPV है, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसका SUV जैसा डिजाइन और दूसरी पंक्ति में मिलने वाली कैप्टन सीट्स। यही कॉम्बिनेशन इसे आम MPV से थोड़ा अलग और ज्यादा प्रीमियम बनाता है। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो मौजूदा XL6 का फ्रंट काफी बोल्ड नजर आता है। सामने आपको बड़ा ब्लैक ग्रिल मिलता है, जिसमें सुजुकी का लोगो और स्वीपिंग X बार एलिमेंट इसकी पहचान को मजबूत करता है। क्वाड चेंबर LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स और LED DRLS इसे रात में भी एक प्रीमियम लुक देते हैं। नीचे की तरफ फॉग लैंप हाउसिंग और स्किड प्लेट स्टाइल डिटेलिंग इसके फ्रंट को ज्यादा रगड़ बनाती है। अगर भविष्य में फेसलिफ्ट आती है तो उम्मीद की जा सकती है कि ग्रिल, बम्पर और लाइटिंग एलिमेंट्स में बदलाव किए जाएं, लेकिन इन बदलावों की मारुति सुजुकी ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। साइड से XL6 का डिजाइन काफी संतुलित दिखाई देता है। इसकी लंबाई 4485 मिलीमीटर, चौड़ाई 1775 मिलीमीटर, ऊंचाई 1745 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2740 मिलीमीटर है। यानी कार छोटी फैमिली MPV जैसी नहीं लगती, बल्कि सड़क पर एक बड़ी और मैच्योर व्हीकल की प्रेजेंस देती है। साइड प्रोफाइल में R16 डुअल टोन मशीन्ड एलॉय व्हील्स, 19560 R16 टायर्स, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, क्रोम रूफ हैंडल्स, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटेना जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं। बड़ी खिड़कियां और लंबा व्हीलबेस अंदर बैठे यात्रियों के लिए भी ज्यादा यूजेबल स्पेस का एहसास कराते हैं। खास तौर पर अगर आप प्रीमियम अल्फा ब्राउन जैसे गहरे रंग की कल्पना करें, तो क्रोम एलिमेंट्स और ब्लैक क्लैडिंग के साथ इसका लुक और भी सोफिस्टिकेटेड दिखाई देता है। हालांकि प्रीमियम अल्फा ब्राउन को 2026 फेसलिफ्ट के ऑफिशियल कलर के तौर पर मारुति ने अभी कंफर्म नहीं किया है। पीछे की तरफ XL6 को पहचानना आसान है। इसमें स्मोक ग्रे LED टेल लैंप्स के साथ लाइट गाइड डिजाइन, रेयर स्पॉइलर, क्रोम बैक डोर गार्निश और स्किड प्लेट स्टाइल लोअर बम्पर मिलता है। पीछे से इसकी चौड़ी स्टांस और वर्टिकल डिटेलिंग इसे ज्यादा मजबूत विजुअल प्रेजेंस देती है। एग्जॉस्ट को दिखाकर स्पॉटी बनाने के बजाय डिजाइन काफी क्लीन रखा गया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां XL6 वास्तव में ज्यादा खास बनती है, इसके इंटीरियर पर। दरवाजा खोलते ही इसका कैबिन आपको एक प्रीमियम फैमिली लाउंज जैसा अनुभव देने की कोशिश करता है। मौजूदा XL6 में प्रीमियम सॉफ्ट टच एलिमेंट्स, लेदरेट अपहोल्स्टरी और दूसरी रो में इंडिविजुअल कैप्टन सीट्स मिलती हैं। दूसरी रो की सीट स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ आती है, जबकि तीसरी रो भी रिक्लाइनिंग सुविधा देती है। यानी 6 लोग बैठकर लंबी यात्रा करें तो कंफर्ट को काफी प्राथमिकता दी गई है। डैशबोर्ड का लेआउट प्रैक्टिकल और ड्राइवर फोकस्ड है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर TFT मिरर उपलब्ध है। सेंटर में 17.78 सेंटीमीटर का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी दी गई है। सुजुकी कनेक्ट के जरिए कनेक्टेड कार फीचर्स भी उपलब्ध हैं, जिनमें रिमोट फंक्शंस, व्हीकल ट्रैकिंग, अलर्ट्स और दूसरी कनेक्टेड सुविधाएं शामिल हैं। अब अगर 2026 फेसलिफ्ट में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग या ज्यादा एडवांस कनेक्टेड फीचर्स दिए जाते हैं, तो यह एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन चीजों को 2026 XL6 के कंफर्म फीचर्स कहना सही नहीं होगा। इसी तरह पैनोरामिक सनरूफ की भी 2026 फेसलिफ्ट के लिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन उपलब्ध नहीं है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले रेंडर्स और कॉन्सेप्ट इमेजेस को प्रोडक्शन मॉडल की ऑफिशियल तस्वीर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। कैबिन में प्रैक्टिकल स्टोरेज की कमी नहीं है। फ्रंट आर्मरेस्ट में यूटिलिटी बॉक्स, स्मार्टफोन स्टोरेज, बॉटल होल्डर्स और अलग अलग रोज में स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए रूफ माउंटेड AC वेंट्स और मल्टीपल एडजस्टेबल वेंट्स मौजूद हैं, जिससे दूसरी और तीसरी रो तक कूलिंग पहुंचाने में मदद मिलती है। दूसरी रो XL6 का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। कैप्टन सीट्स की वजह से बीच में खुला रास्ता और इंडिविजुअल सीटिंग कंफर्ट मिलता है। लंबे यात्रियों के लिए लेग रूम और हेडरूम ओवरऑल काफी प्रैक्टिकल है, जबकि तीसरी रो में जाने के लिए सेकंड रो सीट्स को स्लाइड किया जा सकता है। 6 लोगों के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन उन परिवारों को खास तौर पर पसंद आ सकती है जिन्हें कन्वेंशनल 5 सीटर SUV से ज्यादा पैसेंजर स्पेस चाहिए। बूट स्पेस की बात करें तो तीसरी रो इस्तेमाल करने पर स्पेस सीमित हो जाता है, लेकिन जब रेयर सीट्स को फोल्ड किया जाए तो सामान रखने की प्रैक्टिकलिटी काफी बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि XL6 को सिर्फ शहर में चलने वाली MPV नहीं बल्कि फैमिली टूरिंग व्हीकल के रूप में भी देखा जा सकता है। अब सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि फैमिली कार में ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। XL6 में ABS, EBD, ESP विद हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और आइसोफिक्स जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। 360 डिग्री व्यू कैमरा भी हायर वेरिएंट्स में मिलता है, जो टाइट पार्किंग स्पेसेस में काफी उपयोगी है। मारुति सुजुकी ने 2025 में ये भी बताया था कि XL6 उन मॉडल्स में शामिल है जिनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। 2026 फेसलिफ्ट के लिए ADAS, लेन असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें कंफर्म स्पेसिफिकेशन के रूप में बताना गलत होगा।
अगर फेसलिफ्ट में ये फीचर्स आते हैं तो एक्सेल 6 की टेक्नोलॉजी पैकेज निश्चित रूप से और ज्यादा कंपेटिटिव हो सकती है। अब बात करते हैं इंजन की। मौजूदा एक्सेल 6 में 1.5 योजक चिन्ह LITRE के एक 5C पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, जिसकी ऑफिशियल मैक्सिमम पावर 75.8 किलोवाट यानी लगभग 103 PS और मैक्सिमम टॉर्क 139 न्यूटन मीटर्स है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक पसंद है तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स सिटी ट्रैफिक में ज्यादा आरामदायक साबित होता है, जबकि मैनुअल वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो ड्राइविंग पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। एक्सेल 6 फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है और इसका फोकस आउटराइड स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस के बजाय कंफर्टेबल फैमिली ड्राइविंग पर है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड के ऑफिशियल आंकड़े मारुति सुजुकी की मौजूदा एक्सेल 6 स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन नंबर्स को अनुमान लगाकर बताना सही नहीं होगा। इसी तरह 2026 फेसलिफ्ट के परफॉर्मेंस फिगर्स भी ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना बताना जल्दबाजी होगी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार स्मार्ट हाइब्रिड मैनुअल एक्सेल 6 20.97 किलोमीटर L और ऑटोमेटिक 20.27 किलोमीटर L तक की क्लेम्ड एफिशिएंसी देती है। इसके अलावा जीटर CNG वेरिएंट 26.32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की क्लेम्ड एफिशिएंसी के साथ उपलब्ध है। राइड क्वालिटी की बात करें तो इसका सस्पेंशन सेटअप फैमिली ओरिएंटेड है। आगे मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे टॉर्शन बीम सेटअप दिया गया है। इसका मतलब यह है कि खराब सड़कों और शहर की अनइवन सर्फेसेस पर कंफर्ट को प्राथमिकता दी गई है। स्टीयरिंग हल्की और डेली यूज फ्रेंडली महसूस होती है, जबकि फ्रंट डिस्क और रेयर ड्रम ब्रेक्स फैमिली ड्राइविंग के हिसाब से प्रैक्टिकल सेटअप देते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो मौजूदा लाइनअप में जीटर, जीटर एट, अल्फा, अल्फा एट, अल्फा प्लस एट और जीटर CNG जैसे विकल्प शामिल हैं। पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं, जबकि CNG वर्जन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। कलर्स में आर्कटिक व्हाइट, प्रीमियम सिल्वर, मैग्मा ग्रे, ऑमन रेड, ब्रेव काकी और नेक्सा ब्लू जैसे ऑप्शंस आधिकारिक तौर पर एक्सेल 6 के साथ उपलब्ध बताए गए हैं। डुअल टोन कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। प्रीमियम अल्फा ब्राउन नाम का 2026 फेसलिफ्ट कलर अभी ऑफिशियल लाइनअप में कंफर्म नहीं है, इसलिए इसे फिलहाल कॉन्सेप्ट या एक्सपेक्टेड कलर की तरह ही देखना चाहिए। प्राइस की बात करें तो 2026 फेसलिफ्ट की कोई ऑफिशियल प्राइस अनाउंसमेंट उपलब्ध नहीं है। मारुति सुजुकी की ऑफिशियल टेक्नोलॉजी पेज मौजूदा एक्सेल 6 के लिए लगभग 11.52 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस दिखाती है, लेकिन एक्चुअल वेरिएंट प्राइसिंग शहर, वेरिएंट और समय के अनुसार बदल सकती है। इसलिए 2026 फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड कीमत को अभी कंफर्म प्राइस समझना सही नहीं होगा। कंपेटिटर्स की बात करें तो एक्सेल 6 का मुकाबला मुख्य रूप से उन बायर्स के लिए होता है जो क्या कैरेंस जैसी प्रीमियम फैमिली MPVs और दूसरी 6 या 7 सीटर प्रैक्टिकल व्हीकल्स पर विचार करते हैं। एक्सेल 6 की सबसे बड़ी ताकत इसका 6 सीट कैप्टन सीट लेआउट, मारुति सुजुकी का बड़ा सर्विस नेटवर्क, फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन और नेक्सा की प्रीमियम पोजीशनिंग है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन, स्पॉटी एक्सेलरेशन या एडवांस ADAS टेक्नोलॉजी चाहिए तो एक्सेल 6 शायद आपकी पहली पसंद न बने। वहीं अगर आपकी प्रायोरिटी है कि 6 लोग आराम से यात्रा करें, रनिंग कॉस्ट रीजनेबल रहे, ऑटोमेटिक ऑप्शन मिले और का प्रीमियम भी लगे, तो एक्सेल 6 काफी सेंसिबल पैकेज बन जाती है। और यही इस कार की असली खूबी है, यह आपको सिर्फ बड़ी कार देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि एक ऐसी फैमिली एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है जिसमें पहली और दूसरी रो के साथ तीसरी रो के पैसेंजर्स को भी महत्व दिया गया है। अगर आने वाले समय में मारुति सुजुकी एक्सेल 6 को एक प्रॉपर फेसलिफ्ट के साथ नए एक्सटीरियर डिजाइन, मॉडर्न इंफोटेनमेंट, ज्यादा सेफ्टी टेक्नोलॉजी और बेहतर कैबिन फीचर्स मिलते हैं, तो ये प्रीमियम MPV सेगमेंट में एक और मजबूत विकल्प बन सकती है। तो फिलहाल मारुति सुजुकी एक्सेल 6 फेसलिफ्ट 2026 के बारे में सबसे जरूरी बात यही है कि ऑफिशियल फेसलिफ्ट स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, एग्जैक्ट प्राइस और नए फीचर्स अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मौजूदा एक्सेल 6 के आधार पर यह साफ है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रैक्टिकल 6 सीटर लेआउट, कंफर्टेबल कैप्टन सीट्स, एफिशिएंट 1.5 योजक चिन्ह LITRE स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प और प्रीमियम नेक्सा स्टाइलिंग। अगर आप ऐसी फैमिली का चाहते हैं जिसमें स्टाइल भी हो, कंफर्ट भी हो, 6 लोगों के लिए प्रैक्टिकल स्पेस भी हो और रोजमर्रा की ड्राइविंग में रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा भारी न पड़े, तो एक्सेल 6 डेफिनेटली आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। अब आपकी बारी है। अगर 2026 में एक्सेल 6 का फेसलिफ्ट आता है तो आप इसमें कौन सा फीचर सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे? ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन, ज्यादा पावरफुल इंजन या फिर बिल्कुल नया एक्सटीरियर डिजाइन? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये डिटेल्ड ऑटोमोटिव रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई कार्स, फेसलिफ्ट्स, अपकमिंग मॉडल्स और ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार कार के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए।